आर्मी को निकाल दें, ठीक है, फैसला साजी में आर्मी को आर्मी को आप निकाल दें, आया आपके सूबे और आपकी लेवीज दिफा करने के काबिल हैं? मेरा ख्याल जिनके 100 में से 57 बंदे तो घर के काम करते हैं, ये तनख्वाहें सरदार खाते हैं, और 43 बंदे नज़र आते हैं और वो भी लॉयल होते हैं, सरदार को पूछ के चलते हैं। आपने तो नेशनल सिक्योरिटी का बेड़ा गर्क कर दिया इसी अपने लेन देन में और बंदर बांट में, कहीं तो रुके आके। दूसरी बात, कौन सा अदारा है जो अफवाज पाकिस्तान की तरह ऑर्गेनाइज्ड है? कौन सा अदारा है जो डिसिप्लिन्ड है? कौन सा अदारा है जिसमें इंटेग्रिटी के ऊपर और जो कमिटेड है? कौन सा अदारा है जो कमिटेड है? कौन सा अदारा है जिसके जवान शहीद होते हैं तो फिर भी अगला जवान खड़ा होता है ड्यूटी देने की? बताएं तो सही, नाम ले, कौन सा कबील है? इधर तो पैसे ही मांगते हैं, PSDP मांगता है हर बंदा, डेवलपमेंट फंड ही मांगता है, इधर तो लुट और फुटो वाला माहौल है। फौज को क्यों टारगेट किया जाता है? फौज को टारगेट इसलिए किया जाता है कि फौज ने आपका मुल्क संभाला। हमारी मुसल्लह अफवाज का जो 90% से ज्यादा रैंक एंड फाइल है वो तो मुतवसत और गरीब घरानों से है। सर फौज का सारा जितना ऊपर से जनरल से लेके नीचे तक सारी मिडिल क्लास के लोग हैं और लोअर मिडिल, और वो मेहनत करके अपनी दयानत पे, अपनी अमानत पे, अपनी मेहनत के ऊपर कौमी सलामती का ध्यान रख रहे हैं। जो फौज में आपको बहुत रेयर केस नज़र आएगा कि किसी ने अपने मुफाद के लिए कोई कौमी मुफाद को ज़िबा किया, अगर किया है तो फिर वो वो आपको नज़र आ जाता है कि इसका ट्रायल भी हो रहा है और इसको देखा भी जा रहा है। फौज माफ़ नहीं करती, किसी अपनों को भी माफ़ नहीं करती। देखिए, और अगली बात मैं ये पूछूंगा, कितने साहबान हैं जो कि डेवलपमेंट फंड से कमीशन नहीं लेते? नाम तो लें मुझे उन पार्लियामेंटेरियन का कि जो 10% से 30% नहीं लेते। बलूचिस्तान में तो सारे का सारे फंड रख लेते हैं, घर का ठेकेदार बना लेते हैं। कितने पार्लियामेंटेरियन हैं जिनके ठेकेदार उनसे कुनाई भी नहीं करते, जैसे उनके घर के रिश्तेदार नहीं। अच्छा कल साहब, लेकिन ये जो पेपरा रूल्स बनाए गए थे गालिबन नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट, ये फॉलो नहीं होते? सर अगर वो फॉलो होते हैं तो आपने रिकॉर्डिंग कैसे बांट दी है? पेपर रूल्स में क्यों नहीं डाली? अगर वो फॉलो होते हैं, अगर वो फॉलो होते हैं तो आपने सेंडर कैसे दे दिया? अगर वो फॉलो होते हैं तो आपने ग्वादर कैसे दे दिया? अगर वो फॉलो होते हैं तो आप बिड क्यों नहीं मांगते और उसको ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं करते? क्या हमारे मानिया है? अगर आपने दयानतदारी से करना है और आपने बचना है कि मेरी इंटेग्रिटी पे इल्ज़ाम ना आए, मैं बड़ा ईमानदार हूँ, तो उसको खोल दें। तो कल साहब अब रिकॉर्डिंग का क्या होगा? अब तो जो चल रहा है वो जिस स्पीड से और जिन शराइत पे वो सर अभी तक तो रिकॉर्डिक ने जो आपसे एग्रीमेंट किया हुआ है, मैं उसको सरेंडर एग्रीमेंट का नाम देता हूँ। अच्छा। मैं इसलिए आज फिर अपील की, उसको खोल के पढ़ें, वो 1800 सफ़ा पढ़ाएं और उसके अंदर जिधर आप देखते हैं कि मुल्क की इतना जोर लगा रहे हैं, अभी तक पढ़ा नहीं शायद किसी ने। नहीं सर, मैं उधर हुकूमती नहीं, मेरा ख्याल है सर कि कुछ लोग ये जो फौज उनको रिड़कती है ना, फौज में कुछ लोगों ने ये पढ़ना पढ़ाना शुरू किया हुआ है। अच्छा, ये मेरा भी एक्सपीरियंस है। आप तो माशाल्लाह तकलीफ होनी सर, जो दुम पे पाँव जो आता है ना, फौजी कमांडर हैं। मैंने चूंकि नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जाता रहा, कोर्सेज की है कई डायलॉग्स में, सेशन में, तो मैंने आगे लोगों का यार कि आपके एक मिसकंसेप्ट है कि फौज वाले, मैं क्या फौज में जितनी पढ़ाई है शायद दुनिया में किसी दायरे सर पढ़ाई के अलावा मैं करूँगा कि जितनी भी फौज के मेंबर हैं, सिपाही से लेके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक, वो 2, 3, 4 साल 6 साल कौम की खिदमत करने के लिए आते हैं। वो कोई उठा के घर तो नहीं ले जाते, वो तो कौम की खिदमत करते हैं और दिन रात करते हैं। और अगर फिर भी सिस्टम है, फौज का अपना अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम बड़ा डिटरेंट है, कहीं भी ज़रा सी खबर आ जाए उसी वक्त उसकी इंक्वायरी शुरू हो जाती है और बंदा सॉर्ट आउट कर दिया। ये असल में फौज का जो इदारा है वो दुनिया के किसी भी फौज का हो तो वो मेरा ख्याल है वहाँ पे कैजुअल अप्रोच और ये जो दरारें खराबियाँ ये उसका मुतहम्मल नहीं हो सकता ना। सर मुझे ये बताइएगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर लीडरशिप की नर्सरी, तो उनको स्टेप बाय स्टेप मेरिट के ऊपर हर बंदा है? नहीं है, वो तो डायरेक्ट ऊपर से आ जाते हैं। नहीं है, अगर नहीं है और फिर उसके बाद जब वो इन पार आते हैं लोग, तो उनके बाद जो उनकी फैक्ट्स एंड फिगर और जो डॉक्यूमेंट पहुंचते हैं कि क्यों कौन कौन से टेंडर में कौन कौन सा रिश्तेदार आया, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लिया, किधर किक बैक, किधर से किधर बाहर पहुंची, वो सारी ट्रेल जब जाती है तो फौज क्या करे? फिर फौज मुल्क लुटने दे या कहीं ब्रेक लगाए? अगर आपके जो लोग हैं सरकर्दा, वो इन्वॉल्व हो जाएं टेररिज्म में, वो इन्वॉल्व हो जाएं दहशतगर्दी में, वो अपने सूबे अपने इलाके के अंदर अपनी बादशाहत कायम करना चाहें,
इधर ऐसे लोग हैं जो अपना इलाका बांट के बैठे हुए हैं कि ये मेरा, ये तेरा, ये। मैंने सुना कि डेरा इस्माइल खान में बकायदा एक इलाका है जहाँ पे दौलत इस्लामिया का एक अमीर गवर्नर भी सर है। एक वो दूसरा बैठा, वो भी सर सारे उनका पाकिस्तान नाम भी में शाया हुआ है। हर इलेक्टेड बंदा अपना यानी SHO, एक तो हुकूमत हमारी है, एक उनकी हुकूमत भी चल हर रही है। इलेक्टेड बंदा रेवेन्यू का पटवारी अपने इलाके में अपना चाहता है ताकि ज़मीनें दाएं बाएं हो सके, थानेदार अपना चाहता है ताकि वो रिपोर्ट ना हो सके। और कहीं भी आप चले जाएं, आपको अगर गरीब को फौरी कोई ज्यादती होगी और किसी MP MNA ने की है या किसी और सरकर्दा के बंदे ने की है, किसी भी महकमे के सरकर्दा बंदे ने की है, तो उसको तो बेचारे को इंसाफ ढूंढने के लिए सारी उम्र रुलना पड़ जाता है। हम क्यों नहीं चीज़ें ठीक करते? अगर हम वाकई देखें ना, हमारा अपना ज़ाती मुफाद नहीं है, हम कौमी मुफाद में काम कर, कौन लोग हैं जो आया ये कारोबार है, सियासत आया, सियासत कारोबार है तो कारोबार ही है। सर। या अगर तो हमने कारोबार किसको बना लिया है, यही सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, फिर तो सारे राजी हैं, ठीक है जो कर रहे हैं करने दें, फिर तो फौज को लेकिन कुछ आसपास गरीबां नूं भी दे देना। फिर तो फौज के आसपास भी नहीं आना चाहिए। तो गरीबों को सर देखो, फिर किसने बताना है? कौन बताएगा कि गरीबों को दे दे? आप बताएंगे, मैं बताऊंगा, या फौज जिन्होंने बताएगी? बताना मीडिया वालों ने वो अपना हिस्सा सर लेके मीडिया वाले एक तरफ हो जाते सर मीडिया वाला कौन सा इतना बड़ा मीडिया है? इधर तो मीडिया वाले रिकॉर्डिंग के प्रेसिडेंट का 1 घंटे का इंटरव्यू करवाते हैं, जो वो चाहता है वो सवाल करते हैं। उसमें भी शायद डॉलर मिले होंगे सर। तो और कैसे होता है? मैं सारी मैं गेम क्या- डॉलरों की सर बात ये, इधर तो रियाज मलक अगर कंप्रोमाइज कर देता है मीडिया को, उसका नाम नहीं आता, अगर सारा पाकिस्तान खा गया, तो इधर तो रिकॉर्डिंग है, वो तो सोने की डलियों से सोने का सौदे करते हैं। अच्छा ये बताएं कि ओवरसीज कन्वेंशन हुआ है, सर बड़ा जबरदस्त। हाँ इस पे थोड़ा सा सर मैं अर्ज करूँ, ये शहबाज साहब की और चीफ की और इसमें डार साहब की भी बड़ी कोशिशें, वेल डन। डार साहब चूंकि ओवरसीज में बड़ी लेते रहे, मुझे पता है। और वैसे भी वो वजीर खारजा भी हैं और वजीर खारजा भी हैं, डिप्टी तो ये सर इतना बड़ा कि 1000 नुमाइंदे आ जाएं अपना कारोबार छोड़ के, अपनी टिकट से, अपने खर्चे से, और आके मुल्क की मफाद के लिए इकट्ठे हो जाएं, ये छोटी बात नहीं है। हमारी तो उधर कोई बाहर वाला बात नहीं तो सुन। इसका मतलब उन्होंने हुकूमत वक्त पे एतमाद का इजहार किया। सर उन्होंने एतमाद का इजहार किया, उन्होंने PTI की कैंपेन को दफन कर दिया। उनका तो प्राइड था, वो जो ओवरसीज हमारे लिए ये कर देंगे, वो सारा सोशल मीडिया पे वो सारा जेली एक्स था, वो जेली एक्स के गुब्बारे से बाहर निकल गई। एक तो इस कन्वेंशन में नुमाइंदगी से 4.1 अरब डॉलर की सर, एक उनके जज्बे से, जोश से, पाकिस्तान के लिए नारों से वो नजर आ रहा था। और ये मैं अभी आपको कह देता हूँ कि अगर 4.1 हुई है आपकी पिछली, तो आगे आप अपनी रेमिटेंस देखिएगा किधर जाती हैं इसके बाद। तो 4.1 बिलियन भी तारीख की तारीख की बुलंदी पे है। देखिए सर बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं तो यहाँ तक आपको देखा जाए तो मेरे ख्याल SIFC का या हाइब्रिड जो हमारा सिस्टम चल रहा है फौज का, और सर SIFC ने तो ये मुल्क आपका रिकवर कर दिया है, रीबिल्ड कर दिया है। इन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक नहीं खेली सर, मास्टर स्ट्रोक वो खेल रहे हैं। ओवरसीज का जो एक जिन खड़ा किया हुआ था अभी देखिए इनके मुखालफों ने, प्राइम मिनिस्टर की टीम भी और एस्टेब्लिशमेंट की टीम भी और बाकी सारी एक्सपर्ट भी बैठ जाते हैं और उधर ही वन विंडो में उसको डिस्कस करते हैं, उसकी तैयारी करके आते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन वेल थॉट ऑफ होती हैं, क्वेश्चन आंसर होते हैं और डिसीजन मेकिंग होती है जिसको इम्प्लीमेंट करना है। हमारे मुल्क में कहीं भी किसी मिनिस्ट्री में कोई फेडरल सेक्रेटरी नुक्ता डालने को तैयार नहीं था अभी कि कल को नैब मुझे पूछेगी क्या जी, और कोई उसको सपोर्ट करने को तैयार नहीं होता। नीचे से सेक्शन अफसर से कोई मिनट शीट चलाने को तैयार नहीं है कि मेरी जेब में आया कुछ। ये तो आपने बड़ी अच्छी बात, वो जो उन्होंने इस वक्त वेल थॉट आउट प्लानिंग होती है, डिसीजन मेकिंग होती है, उसमें कोई यही सबसे बड़ी सर SIFC के आज तक निजाम जो चल रहा था वो डब खड़बा चल रहा था। सर SIFC के ऊपर SIFC के ऊपर, आर्मी चीफ के ऊपर, शहबाज साहब के ऊपर एक हर्फ भी, एक स्कैंडल, एक चीज़ भी कोई बंदा ज़बान कहीं आप नहीं सुनेंगे, इसलिए कि काम कर रहे हैं और ठीक काम कर रहे हैं, दयानतदारी से काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे, हम उनको अपनी गुजारिशात पहुँचाते रहे। लेकिन दयानतदारी से काम करना तो मैं समझता हूँ एक नेमत है इस कौम के लिए कि अल्लाह ताला ने ऐसे लोग दिए। मैं कहता हूँ काम बजाते खुद करना ही एक बहुत सर, बजाते खुद करना बहुत बड़ी बात है सर। आप देखें, हम लोगों ने काम ना करने का एक रवश इख्तियार की सर, है, खासतौर पे सियासी लीडर। जी हाँ, हमारे तो सुना एक सियासी जो बड़े मकबूल लीडर, वो तो उठते ही 2 बजे थे या 2 बजे उठते थे, रात को जागते थे, रातें रंगीन और सुबह डैरी, सुबह संगीन। अब तो तकलीफ तो उनको होनी है ना जी।
उनको तकलीफ तो फिर फौज के हाफिज साहब ही लेकिन क्यों अब नहीं तो वो मेरा है, ख्याल SIFC क्यों बन गई? अब तो वो जिंदान में है, तो अब तो मेरे ज़्यादा सोते होंगे वहाँ। वहाँ कौन सी ड्यूटी है उनकी? सर चलें उनको छोड़ देते हैं। उनकी वो हमारा मौजू नहीं है। टीवी के ऊपर सुबह से लेके शाम तक उन्हीं का जिक्र, PTI का, मैं देख देख के ना ये कौम रज गई है। मैं अच्छा। मीडिया से गुजारिश करूंगा बस कर दो यार। मेरा तो ख्याल लोग कहते हैं अब उनको बड़ा वोट मिलेगा अगर वो इलेक्शन सर वोट ले जाएं, प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, सब कुछ हो, जो दिल करे कर जाएं, बकवास बंद करें मीडिया के ऊपर। ये उनको मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बना देना। मीडिया सर, मीडिया को कहीं टेक्नोलॉजी बताए क्या हो रहा है दुनिया में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, डीप सीक क्या है, दुनिया आगे डेवलप किधर हो रही है, गरक किधर हो रही है, पाकिस्तान ने अपना मुफाद कैसे देखना है, आगे माइन मिनरल में क्या कैसे निकलना है, ज़राअत में कैसे निकलना है, बच्चों को ने रोज़गार कैसे कमानी है, ओवरसीज़ का, अपने इश्यूज़ पे बात करें।